नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये चार काम करते हैं, जीवन भर गरीब ही रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज सुंदर भाव है, आप सभी के इतने सारे फ़ोन, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि महाराज जी ऐसा कुछ बताओ जो हमें लाभ दे। तो मैं पहले आपको बता दूं, ऐसी वो चार चीज़ें हैं जो हम सुबह उठकर कर रहे हैं और जिसके कारण ही हमारे घर में दरिद्रता गरीबी का आगमन हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना है जो हम नित्य कर रहे हैं, और उनसे हम बचेंगे तब हमारी जीवन से दरिद्रता गरीबी दूर होगी और ठाकुर जी की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा हम सबके परिवार के ऊपर होगी। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ उन कर्मों की, उन कार्यों को जो हमें छोड़ देना चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी प्रातः जब हम सुबह उठें, कभी भी प्रातःकाल यानी कि सुबह जो 4 बजे से सुबह 7 बजे तक का समय होता है, तो कभी भी प्रातःकाल हमें भोग में लिप्त नहीं रहना चाहिए। चाहे हम कितने ही बड़े गृहस्थी क्यों ना हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन सुबह के समय, भोर के समय या ब्रह्म बेला के समय, इस समय भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जब हम भोग वासना में लिप्त रहते हैं, ये भोग वासना ही हमारे जीवन में दरिद्रता गरीबी को लाती है। पहली चीज़ है यह आप याद रखें कि कभी भी भोग वासना में लिप्त ना रहें। दूसरी बात, जब आप प्रातः उठें तो कभी भी प्रातः उठकर अपने मुखमंडल को, अपने चेहरे को आईने में ना देखें। ये भी दरिद्रता को, गरीबी को प्रकट करती है। तो अपने मुखमंडल को आप ना देखें आईने में, बिल्कुल भी भूल कर भी ना देखें, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जब हम प्रातः उठें तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को ना देखें कि जिस दृश्य में लड़ाई हो रही हो, जैसे पशु पक्षी लड़ रहे हों, जैसे चित्रण की फ़ोटो ही वीडियो को। क्योंकि आजकल आदत क्या है कि सुबह उठते ही फ़ोन ले लिया और उसमें जब हम फ़ोटो देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं तो ऐसे चित्रण को ना देखें, अथवा हम पशुओं की लड़ाई, इंसानों की लड़ाई, ऐसी कोई वाद विवाद जैसे सोकर उठे तो ये चीज़ें ना देखें। और वहीं हम सुबह जब उठें तो उठकर यह कोशिश करें कि अपने ही घर में हम किसी से लड़ाई ना करें। जितना हो सके यानी कि सुबह को निकाल देना चाहिए, शांति से निकाल देना चाहिए। ऐसा कोई क्रोध में उठकर लड़ने लगे, ये सब छोड़ दो। ये गरीबी दरिद्रता को लाता है घर में। ये तीसरी बात है। चौथी बात, जब आप बिस्तर से उठकर कभी भी क्या उठें, जब बिस्तर से उठते हैं तो बहुत से लोग भूखे सोते हैं और फिर ऐसे उठते हैं कि भूखे जागते हैं कि सोकर उठे और तुरंत भोजन करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ खाने लगते हैं। तो बहुत से ये लोगों की आदत होती है। ब्रश भी बाद में करते हैं। ये बात ज़रूर याद रखें, कभी भी हमें सुबह उठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ये चार चीज़ें ऐसी हैं, यदि इनको आप त्यागोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन भी ऐसा होगा कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बरसेगी। अब चार बात वो कौन सी है जो हमें करनी चाहिए सुबह उठकर, उन पर भी ध्यान दें। सबसे पहले जब हम सुबह उठें तो शास्त्र कहते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो सर्वप्रथम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमें सर्वप्रथम उठकर अपने हाथों को निहारना, देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में माता सरस्वती का वास है। कर मूले तू गोविंदे, और मूल भाग में गोविंद का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सर्वप्रथम अपने कर का दर्शन करो और माता लक्ष्मी जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करो। दूसरा कार्य जो हमें करना चाहिए वो ये है कि अपने बिस्तर से उठकर ही तुरंत हमें उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं, और कहना चाहिए कि हे माँ, आपके ऊपर पाँव रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पाँव रखना पड़ रहा है, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पाँव से स्पर्श कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पृथ्वी से क्षमा मांगे फिर चलें। ये दूसरा कार्य जो हमें करना चाहिए। तीसरा काम जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तीसरा काम क्या है? वो तीसरा काम है कि हम प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम प्रणाम करें, क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़े बूढ़ों के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है, तू आनंद में रहे, तू खुशी रहे, तू जीता रहे, तू प्रसन्न रहे। तो सबसे पहले तो हमें माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए,
उनकी दुआएं मिलेंगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों जो हमें पीछे रह जाए ऐसा करने से। अगर उनका आशीर्वाद मिलता है, हमारी उन्नत निश्चित है, हमारा मार्ग प्रशस्त निश्चित है। और जब हम अनेक अनेक उपलब्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। और चौथी बात है दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ देना। ये मत सोचना, क्योंकि स्वयं भागवत जी इस बात को कहते हैं कि जब स्वयं नारद जी महाराज भगवान के उन दिनचर्या का दर्शन करने के लिए गए और दिनचर्या में देखा कि स्वयं भगवान कर क्या रहे हैं, तो एक चित्रण नारद जी ने देखा कि स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, स्वयं भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान गायत्री का जप कर रहे हैं। आप खुद सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं वो कृष्ण भगवान, जो स्वयं भगवान हैं, स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर हैं, वो भी जब मानव देह धारण करते हैं, गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तो सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसे ही हम भी गृहस्थ में रहकर संध्या वंदन यानी कि गाय की उपासना कर लें। यदि गायत्री का उपासना नहीं हो रही तो कम से कम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, ये बात हम करें। ये 4 बातें जीवन में उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों। आप याद रखोगे, आप याद करोगे मुझे जब भी कहोगे कि भैया आपने इतनी वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो ने हमारे जीवन को बदल दिया। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए और ये 4 चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे प्रथम तो आपको भोग विलास नहीं करना चाहिए सुबह के समय, पहली बात। दूसरी बात, आपको आईना नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात, आपको लड़ाई झगड़े के चित्रण बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सुबह की शुरुआत अच्छे से करें। और चौथी बात, आपको यानी कि भूखे नहीं सोना है, यानी कि भूखे नहीं, यानी जैसे सुबह उठे तो आपको खाना नहीं खाना है, सुबह सुबह खाना मत खाइए। ये 4 बात आपको नहीं करना है। और 4 बात आपको करना है, जैसे कि आपको अपने हाथ को देखना चाहिए, माता लक्ष्मी के स्मरण करें और साथ ही पृथ्वी को आप यानी कि स्पर्श करने से पहले उन्हें प्रणाम करें। और फिर आप यानी कि तीसरी चीज़ यानी कि अपने जब भी नहाने के बाद सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 काम करते हो तो आप याद रखोगे, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, जीवन में मान सम्मान मिलेगा, हर क्षेत्रों में आपको तरक्की मिलेगी, माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बरसेगी। कभी भी आप पीछे नहीं रहोगे, जीवन में तरक्की करते हुए आप आगे बढ़ोगे और परिवर्तन होगा, जीवन में निश्चित परिवर्तन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और दोस्तों, एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।